आपके पास लौटेंगे। हमारे सहयोगी इस वक्त राहुल और मनी शर्मा मौजूद हैं। एक हमारा अलग से इलेक्शन जो सेटअप है वहाँ उनको लिए चलते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी उनके साथ इस वक्त मौजूद है, मनोरंजन भारती, सुमित अवस्थी, और उनका भी रुख कर लेते हैं। जी राहुल, बस स्टॉप पर है ये, बस स्टॉप पर भी हमारा एक इलेक्शन सेटअप है। जी अखिलेश। जी राहुल, ओवर टू यू। जी मनीष, यहाँ पर हम लोग इस वक्त खड़े हैं और सबसे पहले आप स्क्रीन देख सकते हैं। पीछे पूरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एनडीटीवी राजस्थान पर आपको पूरा डेटा मिलेगा और साथ ही साथ जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी कि राजस्थान में इस वक्त मौजूदा करंट स्थिति क्या है। तमाम सीटों का आकलन यहाँ पे चल रहा है। लूनी में कौन आ गया, बिलाड़ी में कौन है, जैसलमेर, पोखरण, शिव, बाड़मेर और सभी विधानसभा सीटें, भीनमाल हो, सांचौर हो, रानीवाड़ा हो, वहाँ पर कौन प्रत्याशी आगे चल रहा है, उन सब का डेटा भी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। और जहाँ पर हम लोग खड़े हैं यहाँ पर लगातार लोगों का आने जाने का सिलसिला भी जारी है और हम लोग उनसे लगातार बातचीत भी कर रहे हैं कि क्या वो लोगों का मन में है। राजस्थान के आज निर्णायक दिन है, परिणामों को लेकर के लोगों के मन में क्या रहा है वो भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मनी, रुझान आने शुरू हो गए और साथ साथ नीरज जी हैं, सुमित सर हैं, मनोरंजन सर हमारे साथ हैं। तो इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती एनडीटीवी राजस्थान के दर्शकों के लिए कि हमारे साथ वो चौकड़ी यहाँ पर बैठी है जो परिणामों का निष्कर्ष भी आपको बता देगी। और ये परिणाम जो रुझान मनी आ रहे हैं धीरे धीरे, इनका क्या इनका जो इंटरेस्ट है वो किस तरीके से बढ़ेगा, उसके बारे में सुमित जी से आप अगर बात की शुरुआत करें। बिल्कुल, क्योंकि एक बड़ा सवाल पिछले कई महीनों से बना हुआ था कि राजस्थान में राज बदलेगा या फिर रिवाज बदलेगा, लेकिन एनडीटीवी लगातार चुनावी पेशकश आपके सामने दिखा रहा है और किस तरीके से जो रुझान सामने आ रहे हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि राजस्थान में एक बार फिर से रिवाज कायम होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले सुमित के पास आपको लिए चलते हैं। सुमित, एक बड़ा सवाल बना हुआ था कि राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, लेकिन अभी जो तस्वीर सामने आ रही रुझानों के तौर पर वो ये दिखा रही है कि रिवाज कायम है। क्या कहेंगे? देखिए, दो चीज़ें मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है मणि, इस अभी तक के जो रुझान हमारे सामने हैं। पहली बात तो ये है कि इस चुनावों में कांग्रेस बुरी तरीके से नहीं हारी। अशोक गहलोत पिछली बार जब चुनाव हारे हैं दोनों बार, तो कांग्रेस की स्थिति बहुत बुरी हो गई थी, 25-30 सीटों पर सिमट जाती थी। इस बार कांग्रेस के पास अपने जो आंकड़े दिख रहे हैं वो 73 के आसपास के दिख रहे हैं, तो एक वहाँ पर है। लेकिन दूसरा बड़ा मैसेज जो है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी में राजस्थान में बीते 1.5-2 साल में जितनी सरफुटबल हुई है उसके कारण ये हर्ष हुआ है। पहले तो सचिन और गहलोत साहब आपस में लड़ते रहे, फिर गहलोत साहब को दिल्ली बुलाया गया कि आप आगे अध्यक्ष बन जाइए, उन्होंने पार्टी के खिलाफ रिबेल हो गए और अंत में जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आई तो गहलोत साहब से अधिक चली दिल्ली के लोगों की। दिल्ली के लोगों ने अपने हिसाब से कैंडिडेट तय किया और खासकर ये तय किया कि गहलोत के पसंद के लोगों को टिकट ना मिले। तो हालत ये है कि कांग्रेस जो चुनाव जीत सकती थी, अब जो लग रहा है। सुमित, मैंने देखा था कि ग्राउंड पर आप लगातार मौजूद रहे थे, आपने जाकर कवरेज भी की थी, आपने पल पल का हाल भी दर्शकों को बताया था कि क्या अभी हालात बने हुए हैं, पब्लिक क्या चाहती है। लेकिन यहाँ पर आपने बताया कांग्रेस के फैक्टर्स क्या रहे, बीजेपी के मौजूद फैक्टर्स क्या रहे? देखिए, बीजेपी के लिए ये चुनाव ज़्यादा आसान था कांग्रेस के कंपैरिजन में। एक तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, आपने रिवाज की बात की, हर 5 साल में ऐसे कई लोग मिले। मैंने जो जनता के बीच चौपाल जाके की, जो हमारा प्रोग्राम था अंतिम व्यक्ति वाला, उसमें कई लोगों ने ये बात की कि हम तो 5 साल में बदल देते हैं, हम तो 5 साल में बदल देते हैं। वो रेडी पर बैठा हुआ, लेकिन हम तो 5 साल में बदल देते हैं। इस बार हमने गहलोत को दिया, अगली बार हम वसुंधरा को देंगे। तो ये वहाँ पे जनता के रोम रोम में बसा हुआ है कि हमको चीज़ें बदलनी है। और मेरे ख्याल से लोकतंत्र का ये बड़ा फायदेमंद चीज़ है कि 5-5 साल में सरकार बदलनी चाहिए, तभी जनता की चलती है। अब आपको मनोरंजन सर के पास लिए चलते हैं, क्योंकि मनोरंजन सर जो है लगातार आपके सामने आंकड़े रख रहे हैं और पल पल की तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक बार उनसे जान लेते हैं कि वो राज जो अब बदलता हुआ नजर आ रहा है, रिवाज कायम नजर आ रहा है, उसके पीछे के महत्वपूर्ण फैक्टर्स उनके नजरिए से हम जान लेते हैं। देखिए, जैसा कि सुमित ने बताया कि ये चुनाव जो है गहलोत के लिए काफ़ी टफ था। गहलोत के लिए इसलिए टफ था कि एक तो वो अपने सेंट्रल लीडरशिप के खिलाफ गए। उनको जब कांग्रेस के केंद्रीय अध्यक्ष की पदवी दी जा रही थी तब भी उन्होंने उसको मना करके राजस्थान में रुकने की सोची। उसके बाद जो है लगातार आप देखें, राहुल गांधी का बहुत पहले उन्होंने ये कह दिया था कि राजस्थान तो हम हार रहे हैं। तो और कांग्रेस का इंटरनल सर्वे तो जो मेरी जानकारी है वो 40 से 50 सीट दे रही है। लेकिन आज के दिन यदि गहलोत 70 सीट लेके आ रहे हैं तो कांग्रेस की इज्जत थोड़ी बची है, उस लिहाज से कि जब गहलोत को मालूम चल गया कि ये चुनाव उनको अकेले अपने दम पे लड़नी है, तब वो अपनी 7 गारंटियां लेके आए, लेकिन वो गारंटी की वारंटी नहीं दे पाए। वहीं पर बीजेपी ने एक चालाकी से चुनाव लड़ा, उन्होंने कोई चेहरा घोषित नहीं किया और एक रेस जो है लीडरशिप की खुली छोड़ दी, जिसके वजह से और जो 7 सांसद उतारे तो सबको जो है आगे बढ़ने का मौका मिला। और आज के दिन में देखिए तो जो कांग्रेस के सीपी जोशी है वो पीछे चल रहे हैं, डोटासरा पीछे चल रहे हैं, सचिन के पीछे चलने की बात थी,
टोंक जो है ऐतिहासिक इसलिए भी है कि वहाँ पर कभी भी कांग्रेस का जो है विधायक रिपीट नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मिला करके राजस्थान के चुनाव को टफ बनाया और उस हालात में मुझे लगता है गहलोत अकेले पीछे छूट गए। अब देखना होगा आगे की गहलोत की रणनीति और सचिन पायलट की रणनीति क्या होती है। और टोंक वो सीट भी बिल्कुल, है बिल्कुल। वहाँ जो जीतता है वो राजस्थान की सत्ता पाता है, ये भी रिवाज है। तो टोंक बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। नीरज जी के साथ हम लोग लगातार चुनाव राजस्थान में बीते काफी दिनों से हम लोगों ने एक पत्रकार होने के नाते तो हमने भी एक सफर तय किया चुनाव कवर करने का। तो ये जो आज जो है आज राजस्थान का ये फाइनल डे है इलेक्शन का, क्योंकि आज परिणाम जो है वो परिणाम आने का दिन है। कल की रात जो थी कत्ल की रात नेताओं के लिए कही जा सकती थी। पूरे रात भर नेता सोई नहीं, लगातार जो मेहनत हो रही थी। और आज हम देख रहे हैं सचिन पायलट अपनी सीट से पीछे हो रहे हैं, जो कद्दावर नेता जिनका नाम सीएम फेस के लिए चलता था। टोंक ऐसी सीट है क्योंकि इसमें अभी तक का ये यहाँ की परिपाटी रही है, कोई दोबारा नहीं जीत पाए, लेकिन अब की बार कहा जा रहा था कि सचिन पायलट सीट निकाल लेंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसे नेता हैं, राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष खुद हैं, वो अपनी सीट को लेकर के जो है आश्वस्त नजर नहीं आए। राजवर्धन राठौड़ जो कि सांसद हैं जयपुर ग्रामीण से और साथ ही इस बार चुनाव लड़ रहे हैं झोटवाड़ा सीट से, वो पीछे चल रहे हैं। सतीश पूनिया हालांकि आगे चल रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी पूर्व के अंदर रहे। बाल मुकुंदाचार्य के लिए कहा जा रहा था हिंदुत्व का चेहरा बीजेपी ने आगे किया तो वो जीत जाएंगे, लेकिन वो पीछे चल रहे हैं इस वक्त आर तिवाड़ी से। गुड़ा भी पीछे चल रहा है। राजेंद्र गुड़ा जो हैं, जो जिन्होंने लाल डायरी दिखाई थी विधानसभा में, वो भी पीछे हो गए। तो बहुत सारा ये जनता देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि कैबिनेट मंत्री हैं और बड़ा चेहरा है जयपुर के लिए, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, अपना पूरा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। पृथ्वीराज नगर जो है ये पूरी आवासीय परियोजना को रेगुलराइज कराने में बहुत बड़ी भूमिका रही थी इनकी। और जनता के नेता जननेता कहे जाते हैं, काम करवाते हैं, लेकिन आप देखिए आज वो खुद पीछे हो गए हैं। टीकाराम जूली हालांकि अलवर ग्रामीण से जो है वो आगे हैं। तो इसमें पूरा सियासत का जो खेल है वो जनता ने राजस्थान की ने बहुत सोच समझ करके वोटिंग करी है और उसके परिणाम। जी सुमित जी, हाँ सुमित सर करिए। राहुल, मैं छोटा सा एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने राजस्थान को बहुत बारीकी से कवर किया, चाय पे चर्चा चल रही है। तो ये खासकर राजस्थान के दोस्तों से पूछना चाह रहा हूँ, ये परिणाम अगर होते हैं, क्योंकि 3 घंटा हो गया, अब केवल दशा तय हो गई है, इसी तरफ नतीजे आने वाले हैं। 107, 108, 109 के आसपास बीजेपी 110 के आसपास जा सकती है। 110 अगर बीजेपी के पास आ रहे हैं, नीरज और राहुल और विचित्र, मेरा सवाल आपसे भी है, क्या वसुंधरा है मुख्यमंत्री बनेंगी या 110 होने पर वसुंधरा मुख्यमंत्री नहीं बनेगी? आपसे शुरू देखिए सुमित, आप हमसे बेहतर सुमित बड़ा सवाल जो है ये प्रदेश के लोगों के लिए भी ये बना हुआ है और सियासतदानों के लिए भी बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव से पहले वसुंधरा का फेस फिर से आगे किया गया 4 साल दरकिनार करने के बाद में, ये साफ करता है बीजेपी हाईकमान ने भी कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को इशारा किया है। उसके बाद ही, क्योंकि वसुंधरा खेमे के पहली लिस्ट के अंदर टिकट कटे थे और बाद में वसुंधरा खेमे के तमाम नेताओं को टिकट दिए गए और उसके बाद में वसुंधरा राजे जो है जी 110 पे बीजेपी है, 10 का आपके पास बफर है, तो फिर वसुंधरा राजे क्यों चाहिए आपको? पहले तो आपने जानबूझ के किसी का नाम घोषित किया नहीं, तो आपने इसलिए किया, सोचा होगा ना कि यदि 100, 90, 96, 95 रहता है तो आपको चाहिए। अब तो आपके पास 110 है। जी देखिए, ये पूरा बीजेपी हाईकमान के अंदर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा, ये तीनों बैठ करके डिसीजन लेते हैं किसको मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन अगर पूरा नैरेटिव चेंज करना है यदि राजस्थान का, और जिस तरीके से ये आरोप लग रहे थे कि गहलोत और वसुंधरा की जोड़ी है, यदि पूरा नैरेटिव चेंज करना है तो कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बाकी अगर बात करें वसुंधरा राजे की, तो आज भी वो एक दमदार चेहरा है, लेकिन बाबा बालकनाथ का चेहरा। जी राठौड़ जी, मैं ये सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि वसुंधरा अगर मान लीजिए 110 सीटें आती है और वसुंधरा को सीएम नहीं बनाते हैं, लोकसभा चुनाव 4 महीने के बाद है, क्या प्रोस्पेक्ट है? 25 की 25 जीती है बीजेपी ने पिछली बार। राठौड़ जी देखिए, ये चुनाव बीजेपी के लिए मूलतः प्रधानमंत्री का चुनाव था, क्योंकि बीजेपी ने किसी को चेहरा नहीं बनाया। चेहरा कोई था तो वो प्रधानमंत्री थे। तो अब प्रधानमंत्री ही तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि वो चौंकाने वाला फैसला लेते रहे, और इस बार भी जैसा कि कहा जाता है, जो राजनीतिक खबरें छपती हैं कि वसुंधरा राजे को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बहुत गुड फेवर में नहीं है, वैसी स्थिति में वो किसी ऐसे चेहरे को सामने ला सकते हैं जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता होगा। तो ये एक चीज हो सकती है। हम लोगों ने हरियाणा में देखा है, कोई नहीं सोचता था में देखा है। हाँ, बाबा, सबसे बड़ी बात ये है- यूपी में 17 में नहीं सोचा था कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। मनोहर लाल खट्टर उससे पहले किसी ने नहीं सोचा था कि मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस तरह से
हो सकता है कि राजस्थान का राजा कोई नया हो लेकिन तो जो सर बिल्कुल वसुंधरा राजे की भूमिका फिर क्या होगी, क्योंकि अभी क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम से मुलाकात वसुंधरा राजे ने की थी और क्षेत्र प्रचारक तो मतलब जवाब तो आप देंगे। देखिए मुलाकात तमाम नेताओं की होती रहती है। वसुंधरा राजे भी गई हैं, अन्य नेता भी मुलाकात कर रहे हैं। लॉबिंग की सभी कोशिश करेंगे, कोशिश में कहीं कोर कसर नहीं छूटने वाली, लेकिन जो तय करना है वो हाईकमान। प्रायोरिटी वाइज पूछूं, पहले नंबर पे अगर हम वसुंधरा को रख के उसको अलग कर देते हैं मान लीजिए, तो नंबर 2, 3, 4, 5 कौन कौन कैंडिडेट है मुख्यमंत्री के लिए? मेरा मानना यह है, आज भी जिस तरीके से ग्रूम केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को किया गया है, वो इसीलिए ग्रूम किया गया है क्योंकि सीएम फेस की रेस के अंदर वो शामिल हैं। हालांकि ये बात कही जाती है, तमाम जो तर्क हैं वो गिनाए जाते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत के ऊपर आरोप लगा रखे हैं अशोक गहलोत ने, संजीवनी घोटाले को लेकर के आरोप लगा रखे हैं, कहीं ना कहीं केसों में नहीं गिर जाएं, तो ये सारी चीज कही जाती है। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाना होता है किसी को भी आगे ला दिया जाता है। यदि राजपूत चेहरा लेकर के आना है तो दिया कुमारी भी एक चेहरा हो सकती हैं, और जिस तरीके से उनको भी आगे बढ़ाया गया है, यहां तक कि राजेंद्र राठौड़ भी उस सीट से टिकट चाह रहे थे, लेकिन दिया कुमारी को वहां आगे बढ़ाया, और तमाम जो रैलियां हुई, सभाएं हुई, उसमें दिया कुमारी का फेस आगे किया गया क्षत्रिय फेस के रूप में। और राजस्थान में क्षत्रिय फेस की बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत के बाद फिर दूसरा जो चेहरा है बीजेपी के पास में वो दिया कुमारी का है। अगर दलित समाज से किसी को मैसेज देने की कोशिश है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, यानी कि चूंकि ये सेमीफाइनल भी कहा जा सकता है, आगे चल रहे हैं, देखिए यूनुस खान देखिए, वसुंधरा राजे खेमे के नेता हैं, और यूनुस खान राहुल, जो है, अगर आप तक आवाज निर्दलीय पहुंच होकर रही है टाल तो ठोकी और स्टूडियो यूनुस खान से आगे हुए हैं। कि जीत का श्रेय किसे दिया जाएगा, क्योंकि हिमाचल के चुनाव मैंने देखे थे और हिमाचल चुनाव में जब बीजेपी हार गई थी तो जेपी नड्डा को आगे कर दिया गया था, लेकिन इस बार अगर बीजेपी जीतती है तो जीत का श्रेय किसे दिया जाएगा, मोदी या वसुंधरा? विचित्र ने आपको बता दिया कि ये चुनाव जो वहाँ पे था वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे लड़ा गया था, इसलिए कोई नेता घोषित नहीं किया बीजेपी ने, और ये चुनाव जो है राजस्थान का नरेंद्र मोदी वर्सेस अशोक गहलोत हो गया था, और यही वजह है कि अब जीत का चेहरा होगा वही होंगे और मुख्यमंत्री भी वही चुने। इनफैक्ट हर पार्टी की परिपाटी बनी यही रहती है कि अगर पार्टी जीत रही होती है तो केंद्रीय नेतृत्व की वजह से जीत रही होती है, हार रही होती है तो स्थानीय नेतृत्व की वजह से। यही कांग्रेस में होता है, यही बीजेपी में हो रहा है, तो इसकी कोई इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। बेनीवाल पीछे चल रहे हैं, हनुमान बेनीवाल जो कि आरएलपी का प्रमुख चेहरा है, उनका पीछे होना ये वाकई में कई तरह के सवाल खड़े करता है, और इन सवाल का जवाब हम जान लेते हैं राठौर सर से। देखिए, मैं इसमें एक चीज और पहले मुख्यमंत्री की बात जो हो रही थी उसमें एक बात कहूंगा कि एक नाम और है जो कि डार्क हॉर्स जिसको कह सकते हैं, वो बालकनाथ। जिस तरह से बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, जिस तरह से एक योगी आदित्यनाथ हैं, जिस तरह से कांग्रेस से ही बीजेपी में जाकर के हेमंत बिस्व शर्मा हिंदुत्व के बड़े पोस्टर बॉय बने हैं, उसमें उनके भी नाम का मैं नहीं जानता, लेकिन जिस तरह से राजस्थान के कुछ अखबारों ने उनके बारे में कहा, वैसे जिनके नाम की चर्चा होगी बीजेपी आलाकमान उनका बालकनाथ ने प्रचार में वसुंधरा का नाम बोला था खुद ही अपने मंच से। ये होता है राजनीति में, जिसका पत्ता काटना होता है उसी को ही सबसे आगे बढ़ाया जाता है, इस तरह की चीजें होती हैं। और अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सबसे बड़ी राजनीति का फलक ये है कि राजस्थान में अशोक गहलोत के हार से, कांग्रेस की हार से अशोक गहलोत का तो की स्थिति तो कमजोर होगी, टोंक से हारने से सचिन पायलट की स्थिति जरूर कमजोर होगी, लेकिन सचिन पायलट कुछ हद तक चैन की सांस ले सकते हैं कि चलो 5 साल बाद मेरा भविष्य हो सकता है। लेकिन बाबा ये स्थिति तभी बन सकती है जब सचिन पायलट खुद चुनाव जीत जाए, तब ये स्थिति बन सकती है। अगर खुद नहीं अपनी सीट बचा पाएंगे तो निश्चित रूप से ये मैसेज चला जाएगा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच 4 साल तक जो लड़ाई चलती रही, विवाद चलता रहा, उसकी वजह से ये सरकार गई है। क्योंकि योजनाएं तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि योजनाएं शानदार थी और गारंटियां बहुत शानदार दी चुनाव से पहले, लेकिन जनता के बीच में वोट बैंक के रूप में उसको ये कैश नहीं करा पाए। ये एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो जाएगा। गुजर नाराज हैं जी। अगले शो भी करना। तो इसी सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं कि राजस्थान में राज बदलेगा या फिर रिवाज बदलेगा, और लगातार ये चुनावी कवरेज एनडीटीवी पर यूं ही जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान।